एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर आर्बिट्रेशन में जो हमारा चैप्टर चल रहा है कि मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन, जो कि सेक्शन 18 से लेके 27 तक है। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको सेक्शन 22 तक पढ़ाया था। अब इसी सीरीज में हम सेक्शन 23 को देखते हैं। तो जो धारा 23 है उसका हेडिंग है दावे तथा प्रतिरक्षा के कथन, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। यानी कि जो पक्षकार जिसके द्वारा वाद वाद यानी कि मध्यस्थम की कार्रवाई में जो वादी के स्थान पर है, जिसके द्वारा मध्यस्थम कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जो विवाद का बिंदु उठा रहा है, उसके द्वारा क्या अपने दावे पेश किए जाएंगे, यानी क्लेम पेश किया जाएगा। और दूसरा पक्षकार जो डिफेंस यानी बचाव प्रस्तुत करेगा, उसके द्वारा किस तरह से और क्या क्या चीजें बचाव में प्रस्तुत की जाएगी, यह सेक्शन 23 बताता है। तो 23 का फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो जैसा कि इसमें यही है कि जो दावे और प्रतिरक्षा है, डिफेंस है, उन के जो कथन होंगे उनमें किन किन बातों का उल्लेख होगा, ये अभी हम देखते हैं। इसमें मेनली क्या होगा, जो दावेदार है वो अपने दावे के कथन में कुछ बातें एकदम स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप से उल्लेखित करेगा। मेनली इनमें तीन बातें हैं कि दावे के कथन में उन सभी तथ्यों का विवरण देना होगा जो उसने अपने दावे का समर्थन करने के लिए जो वह आवश्यक समझता है। यानी वे सभी फैक्ट्स उसको बताने होंगे जो उसे लगता है कि उसके क्लेम को अच्छी तरह से समर्थन दे सकेंगे, सपोर्ट कर सकेंगे। जैसे 2 नंबर आता है कि दावे के कथन में वह सभी बिंदुओं का उल्लेख करेगा जिन पर पक्षकारों के बीच विवाद है। यानी विवादित तथ्य, एक तरह से एविडेंस एक्ट में जैसे हम पढ़ेंगे के बिंदु जिन्हें कि हम विवादित तथ्य कहते हैं, जिस पर कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को निर्णय देना है, पंचायत जारी करना है, उन विवाद के बिंदुओं को वह स्पष्ट रूप से लिखेगा। और थर्ड है कि वह दावे के कथन में उन सभी अनुतोषों और उपचारों का भी स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त उल्लेख करेगा जो कि वह प्राप्त करना चाहता है। यानी कि सारे के सारे जो वह चाहता है कि रिलीफ्स मैं चाहता हूँ या ये वाली रेमेडीज मैं चाहता हूँ, उनको एक अलग पैराग्राफ में कि अतः निम्न अनुतोषों को प्राप्त करने के लिए यह दावा किया जा रहा है, 1 2 3 ये अनुतोष। इस तरह से वह दावेदार इन 3 पॉइंट्स को लेकर अपना दावे में संपूर्ण उल्लेख करेगा। फिर हम 23(1) में ही देखते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वह अपने बचाव में यानी डिफेंस में, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, प्रतिरक्षा के कथन में वह क्या कहेगा। तो रिस्पोंडेंट अपनी जो प्रतिरक्षा में, डिफेंस में जो भी कथन करेगा वह इस तरह से होगा कि जो दावेदार ने कथन किए हैं, दावेदार ने अपने दावे में जो कथन किए गए हैं उनमें दिए गए जो भी विवरण थे उनका बिंदुवार उल्लेख करेगा। यानी दावेदार ने जैसे बिंदु संख्या 1 में ये वाला कथन कहा, तो अब रिस्पोंडेंट अपने डिफेंस में भी उसे बिंदुवार लिखेगा। यानी कि दावे के बिंदु संख्या 1 में जो कथन किया गया है उसे मैं स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं, इस तरह से बिंदुवार वह कथन करेगा। और बिंदु संख्या 2 यह तथ्य का प्रश्न है, बिंदु संख्या 3 विधि का प्रश्न है, हम इनकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, इस तरह से इसे उसे स्पष्ट रूप से उसको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं कि एक लाइन में या 2 लाइनों में वो लिखते हैं कि हम वो दावेदार के संपूर्ण तथ्यों को इनकार करते हैं
इस तरह से नहीं, उसे अगर 10 पॉइंट्स में दावा किया गया तो संपूर्ण अ, बिंदुओं को वह स्पष्ट रूप से इनकार स्वीकार या कि अंशतः स्वीकार और इनकार किया जाता है, इस तरह से वह कथन करेगा। और जो वह डिफेंस में कथन करता है वो उसका संपूर्ण विवरण स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, जिससे कि पक्षकारों में कोई भी भ्रम न हो। अब सेक्शन 23(2) हम देखते हैं, वह है दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के संबंध में। यह कहता है, सेक्शन ये कहती है कि पक्षकार अपने कथनों के साथ मामले में जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, सुसंगत तथ्य है, वह प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने कथनों में उन दस्तावेजों या उन साक्ष्यों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें वे बाद में प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ ही यदि कोई पक्षकार मध्यस्थम कार्रवाई में किसी गवाह या कोई भी वस्तु को बाद में प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे अपने कथन में ऐसे गवाह या वस्तु का हवाला भी देना होगा। यानी कि जो वो प्रस्तुत करना चाहता है उनको तो लिखेगा ही, जो बाद में प्रस्तुत करना चाहता है उनका भी वह हवाला देगा। अब हम सेक्शन 23(3) देखते हैं। सेक्शन 23(3) कहता है कि कोई भी पक्षकार अपने दावे में या रेस्पोंडेंट अपने प्रतिरक्षा बचाव में कोई संशोधन करना चाहता है या अनुपूर्ति करना चाहता है, यानी अमेंडमेंट या सप्लीमेंट इन क्लेम ऑफ और डिफेंस, इसके लिए सेक्शन 23(3) कहता है कि दावेदार और प्रत्यार्थी अपने दावे और प्रतिरक्षा के कथनों में मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान संशोधन कर सकता है या उसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मध्यस्थम अनुकरण की अनुमति के बाद ही वह ऐसा कर सकता है। यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यह सोचता है या ट्रिब्यूनल का यह विचार है कि ऐसा अमेंडमेंट करने की अगर अनुमति दी जाए या सप्लीमेंट करने की अनुमति दी जाए तो मध्यस्थम कार्रवाई में डिले होगा, तो वह ऐसा अमेंडमेंट करने की अनुमति नहीं देगा और ऐसा संशोधन करने को वह नामंजूर कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पक्षकारों द्वारा संशोधन करने का जो आवेदन किया जाता है वह अधिकार रूप में नहीं है, यह पूरी तरह से मध्यस्थम अधिकरण के विवेकाधीन विवेक शक्ति होती है, वही यह तय करेगा कि उन्हें अनुमति दी जाए या नहीं। पक्षकार अधिकार रूप में इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। और जब अधिकरण यह समझता है कि पक्षकारों के बीच उस विवाद को विनिश्चित करने के लिए ऐसा संशोधन या सप्लीमेंट या अनुपूर्ति दी जानी आवश्यक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसा संशोधन या अमेंडमेंट करने की अनुमति अवश्य ही देगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सेक्शन 23 समझ आ गई होगी। यह दावा करना और डिफेंस करने के संबंध में है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनमें दावे में और डिफेंस में किस तरह से संशोधन करेंगे, यह सेक्शन 23 कहती है। थैंक यू सो मच।